साथियों, इस वीडियो में चाइल्ड कस्टडी के बारे में हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, इंटरेस्टिंग जजमेंट हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताएंगे कि अगर हम चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं, तो अगर हम हस्बैंड हैं तो हमको क्या तैयारी रखनी है, उसके लिए क्या एविडेंस कलेक्ट करके रखना है जिससे इस केस को हमको जीतना है। और अगर हम वाइफ हैं तब हमको क्या तैयारी करनी है जिससे ये केस हमारे फेवर में डिसाइड हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है बहुत ही सेंसिटिव, चाइल्ड कस्टडी के बारे में। ऐसा विवाद अधिकांश केसों में तब उत्पन्न होता है जब पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है। पति पत्नी के डिस्प्यूट का जो खामियाजा है अंतिम रूप से बच्चे को भी झेलना होता है। और इसके बारे में सभी केस लॉ का, सेक्शंस का और जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं उनका स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, जो केस लॉ हैं, जो रूलिंग्स हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की, उनमें क्या लॉ के हिसाब से ही जो लॉ में सेक्शंस में जो जिसको गार्जियन मान लिया गया है, फादर और मदर दोनों में से, क्या उसी के आधार पर जजमेंट होते हैं? तो ऐसा नहीं है। उसका अलग अलग तरीके से फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है 1973 का, रूबी जैकब वर्सेस जैकब ए चक्रमक्कल, 1973 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें 3 बच्चे थे। बड़ा बच्चा फादर की कस्टडी में दे दिया गया था ट्रायल कोर्ट से ही, और जो 2 छोटे बच्चे थे उसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। उसमें से लड़की को ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि ये बोर्डिंग में इसको रख दिया जाए और दोनों हस्बैंड जो और वाइफ हैं हाफ पोर्शन उसके खर्चे का वहन करें। तीसरा छोटा लड़का था, बच्चा था, उसको माँ को दे दिया गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष। और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने छोटे 2 बच्चों को माँ की कस्टडी में रखा। उसने जजमेंट दिया कि छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं, लड़की और लड़का, उसको माँ की कस्टडी में रखा जाए और जो बड़ा लड़का है वो फादर के पास रहने दिया जाए। तो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और डिवीज़न बेंच ने उस आदेश को पलट दिया। तीनों बच्चों की कस्टडी हस्बैंड को सौंप दी। डिवीज़न बेंच के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का बड़ी गहन स्टडी करी और इसके फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज को जब देखा तो उसने ये पाया कि माँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो फादर की अपेक्षा ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल थी स्कूल में। उसने अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया था और फादर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसका जो गांव में कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसकी बिक चुकी थी। दूसरा, लड़की के संबंध में उसकी उम्र ज़्यादा जब बढ़ रही थी, क्योंकि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो छोटे बच्चों की एज भी दोनों बच्चों की करीब 9 साल से ऊपर ही थी। तो उनकी बच्चों की एज बढ़ रही थी, तो उसमें लड़की के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उसकी बढ़ती हुई एज के लिए किसी महिला का घर में होना ज़रूरी है। और जो पिता था उसके पास ऐसी महिला, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं था घर में जो उसका साथ दे सके, उस बच्ची के पास में कुछ समय बिता सके। तो इस केस में जो जजमेंट था वो पत्नी के फेवर में दिया गया। और बड़े बच्चे को तो फादर के पास पहले से था ही, उसको फादर के पास रहने दिया गया क्योंकि वो वहाँ सही लगा कोर्ट को। वो अपना अच्छा कर रहा था, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था और अपने फ्यूचर के बारे में सोच समझने में उसकी क्षमता अच्छी थी, वो सही कर रहा था, इसलिए उसको वहीं रहने दिया। मगर जो छोटे बच्चे थे उन दोनों बच्चों को माँ की कस्टडी में दिया गया। सबसे जो मेन ग्राउंड है इसमें वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यही कोर्ट ने कहा कि बच्चों का वेलफेयर देखा जाएगा। भविष्य, फ्यूचर कहाँ सेफ है, कहाँ सुरक्षित है बच्चों का, ये सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद और जजमेंट आया, 2017 का एक जजमेंट आया, विवेक सिंह वर्सेस रोमानी सिंह, 2017 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें 8 साल की बच्ची की कस्टडी माँ को दिलाई गई, जबकि लॉ के हिसाब से 5 साल से नीचे ही माँ को दी जानी थी।
मगर इसमें 8 साल की बच्ची की कस्टडी माँ को दिलाई गई, क्योंकि जो बच्ची थी, हालांकि वो 2 साल से फादर के साथ रह रही थी, फादर से उसको काफ़ी लगाव भी था, माँ के पास रही नहीं थी वो, फादर से उसको इतना लगाव हो गया था कि वो फादर को नहीं छोड़ना चाह रही थी। मगर जब कोर्ट ने जो स्टेटस देखा फादर का और मदर का, तो उसमें भी जो इकोनॉमिक स्टेटस था, सामाजिक जो स्तर था, उसमें महिला को ज़्यादा सक्षम पाया। उसमें भी महिला एक टीचर थी, टीचर को ज़्यादा सक्षम पाया कि बच्चे की जो बच्ची है 8 साल की, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके जीवन में सुधार लाने के लिए उसकी क्षमता है, उसको ज़्यादा अच्छा पाया कोर्ट ने। तो कोर्ट ने उस बच्ची की कस्टडी 8 साल की होते हुए भी मदर को दे दी। तीसरा जजमेंट आया, अभी अभी लेटेस्ट जजमेंट है, और बहुत जजमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि यही जजमेंट है, जजमेंट तो बहुत हैं, मगर जो महत्वपूर्ण जजमेंट अभी लेटेस्ट आया हुआ है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। प्रीति वर्सेस सुमित कुमार सिंह नरवाल, 3 अप्रैल 2025 का जजमेंट है, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। इसमें 3.5 साल का जो बच्चा है उसकी कस्टडी फादर को दी गई, और कोर्ट ने सारे पुराने डिसीजन, सारा केस लॉ उसमें डिस्कस किया है। ये माना कि फादर के यहाँ रहने पे बच्चे का फ्यूचर है वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उसको पढ़ाई लिखाई की, खाने पीने की, जो भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसको मिल पाएंगी, और 3.5 साल के बच्चे की कस्टडी फादर को दिलाई गई। हालांकि वो लॉ के हिसाब से 5 साल से कम उम्र का है तो मदर को दी जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं, कोर्ट ने फादर को ज़्यादा एलिजिबल मानते हुए फादर को कस्टडी दी गई। इन सारे केस लॉ से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी ग्राउंड्स पर जोर दिया गया है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड कहाँ है। ऐसी कंडीशन में बच्चों की दिक्कतें तो बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। कोर्ट ने बहुत रूलिंग में अपना जो भावना है उसको प्रकट किया है कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस तरह की लड़ाई में, हस्बैंड वाइफ की में, मगर बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है। कोर्ट ने फाइनली डिसीजन उस आधार पर दिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमें अगर कस्टडी का केस लड़ना है या हम लड़ रहे हैं, फादर हों या मदर हों, तो अगर हम फादर हैं तो हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहली कोर्ट ये सबसे पहले देखता है कि क्या हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। वो तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, मगर आपको सबसे मेन पॉइंट इस पर ध्यान देना है कि जैसे ही बच्चे की कस्टडी हमसे छिनी या बच्चा हमारे पास से चला गया किसी भी तरह से, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। कोर्ट इस चीज़ पे बहुत ध्यान देता है। सारे केसेस, जितने केसेस हमने डिस्कशन किए हैं और जितने भी केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं इस संबंध में, इस बात पे कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा गौर किया है कि ऐसा तो नहीं कि आपकी कस्टडी से बच्चा चला गया तो आप शांत हैं, कोई फर्क नहीं है आपके पास, आपने कोई प्रयास ही नहीं किया, न मिलने का प्रयास किया, न कस्टडी लेने का प्रयास किया, न बच्चे से संपर्क करने का प्रयास किया, न बच्चे के लिए कुछ साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया आपने, न उसकी खर्चा के संबंध में कोई सोचा आपने, कोई ध्यान नहीं दिया। तो इन चीज़ों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको लगातार ये संपर्क में रहना है कि बच्चे से मिला जाए, कैसे भी मिला जाए, कहाँ मिला जाए, किस तरह से मिला जाए, और बच्चे की कस्टडी किस तरह से अपने पास जल्दी से जल्दी आए। इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, और बच्चे के जो फ्यूचर है उसके लिए हम क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम दे सकते हैं। जो भी हमने बच्चे के लिए कुछ दिया है, कोई भी काम किया है हमने बच्चे के लिए, उसके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, तो उसका एविडेंस हम कलेक्ट करके अपने पास रखें। अगर हमने उसको कोई सामान दिया है तो उसकी रसीद रखें। हम लगातार उसके संपर्क में हैं, उसका जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लगातार इस संबंध में प्रयास किया है, हमने बीच में गैप नहीं दिया है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी कस्टडी बच्चे की हमको दी जाए। आप बीच में सो गए या आप कहीं नशेबाजी में पड़ गए, बच्चे का कोई अता पता नहीं है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, फिर अचानक से आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद प्रकट हुए कि अब हमको बच्चा चाहिए, बच्चा हमारा है, हम उसके फादर हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कोर्ट ये देखेगा कि जिस समय बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी माता पिता की, दोनों की, उस समय इसने कोई ध्यान नहीं दिया, संपर्क नहीं किया, तो
ऐसी कंडीशन में बच्चा नहीं दिया जाएगा। यही चीज़ पत्नी के लिए है, माँ के लिए भी। अगर बच्चा आपको चाहिए तो उसके लिए लगातार आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा, लगातार बच्चे के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कानूनी रूप से प्रयास करना पड़ेगा बच्चे को लेने का। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो मिलने का प्रयास किया जाएगा, और इस प्रयास में जो जो एविडेंस आपके पास हों इस चीज़ के कि हाँ मैंने ये प्रयास किया, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दिया, मैंने इसको कोर्ट में एक केस फाइल किया, तो उसके संबंध में जो जो एविडेंस आपके पास कलेक्ट हो सकते हो वो कलेक्ट करके रखें, तभी उन पर गौर किया जाएगा। बिना एविडेंस के केस का डिसीजन नहीं होता है। किसी भी कोर्ट से, चाहे ट्रायल कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो, किसी भी कोर्ट से अगर कोई डिसीजन आपके खिलाफ हो गया है तो उसका सम्मान करना आपका काम है। क्योंकि यो जजमेंट जो हमने आपको बताया था विवेक सिंह वाला, विवेक सिंह वर्सेस रोमानी सिंह, 2017 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो इंटरिम ऑर्डर था हस्बैंड के खिलाफ था, उसमें ये आदेश दिया गया था कि बच्ची को कुछ समय के लिए माँ को सौंप दिया जाए, मगर उसने हस्बैंड ने इंटरिम ऑर्डर का पालन नहीं किया और बच्ची को ज़बरदस्ती अपने पास ही रखा। तो ये चीज़ उसके खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट से बहुत नाराज़ हुआ। वो अलग बात है कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए अपीलेट कोर्ट है, आप अपील करिए। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट के आदेश का वायलेशन करेंगे, ये कभी नहीं करना है। साथियों, चाइल्ड कस्टडी के बारे में इस वीडियो में हमने देखा कि जो लैंडमार्क जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनका डिस्कशन किया, और जो क्या क्या हमको एविडेंस कलेक्ट करना है इस केस के लड़ने के लिए, जिससे ये केस का डिसीजन हमारे फेवर में हो सके, चाहे हम हस्बैंड हों या वाइफ हों, ये हमने देखा। मगर चाइल्ड कस्टडी के संबंध में एक और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने बड़ा डिटेल से ये बताया हुआ है कि चाइल्ड कस्टडी का केस जहाँ 2-2, 3-3 साल कचहरी में लग जाते हैं और माता पिता बड़े घबराए हुए होते हैं, उनको एक एक दिन भारी पड़ता है चाइल्ड को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में केस का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कैसे हो सकता है। जहाँ केस 2 साल और 3 साल खिंचता था, वो किस तरह से एक और 1.5 महीने के अंदर अंदर फाइनल डिसाइड हो सकता है, वो तरीका भी हमने इस वीडियो में बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे डाउट्स इस संबंध में आपके क्लियर हुए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो आज का समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।